16 दिन से लगातार साथ में चले हैं। मेरा मन कि नौजवानों कदमों से कदम मिलाकर चले, उनके हौसला को बढ़ाएं। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं ये भी कहा था कि साथी कोई दिक्कत होगी सबसे बता देना। जो देश बनाओ देश बचाओ समाजवादी उसको आज हम लोग लेके अगले पड़ाव के लिए चल रहे हैं और लगातार हम लोग करीब 20 से 25 किलोमीटर रोजाना पैदल चलने का काम करते हैं। इस देश में जिस तरह से आतताई सरकार योगी और मोदी प्रदेश में और देश में चलाने का काम कर रहे हैं और तमाम ऐसी जन विरोधी व्यवस्थाएं जो इस देश की जन विरोधी नीति है और जनमानस को आघात है। हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं इस देश की सरकार से कि आप बताओ कि जब तुम इस प्रदेश और देश में सत्ता में नहीं थे तो इतनी बड़े वादा कर रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार, क्या हुआ उस वादे? ये जनता सवाल पूछ रही है आपसे, आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? आप लगातार क्यों छलावा कर रहे हैं? इस सवाल को लेकर हम लोग रुक रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार, नारा देते हो और सरकार में आते हो, लेकिन आप इसी देश और प्रदेश में 107 रुपया लीटर पेट्रोल बिचवाते हैं। इसी देश में 100 रुपया लीटर डीजल बिचवाती है। जो 450 का सिलेंडर था, 300 का सिलेंडर था, उसको आप 1150 में बिचवा रहे। ये कहाँ का? आप समझ पाते हो कि ये देश में क्या माहौल है? गरीब की और थाली में रोटी नहीं। आप अडानी के गोदाम को भर रहे हो गेहूं से और गरीब किसानों से 19 रुपया का समर्थन मूल्य लेके आप अनाज लेते हो और देश में ऐसी व्यवस्था आ गई कि आज 32 रुपये किलो आटा बिक रहा है। ये कहाँ? ये गरीब कैसे जिएगा? आप अपने भाषण को ही तय कर लो ना यार, मानक बना लो। इस देश का प्रधानमंत्री इससे पहले क्या कहा था कि महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब क्या खाएगा? ये आप ही का भाषण था। अब हुआ क्या? ठीक उल्टा। इसलिए हम लोग सवाल लेके रोडों पर आए हैं। आप ऐसी बात करते हो, अग्निवीर को ला दिए जो देश का रक्षा करता है, देश को रक्षा करता है और 18 साल के लोग इस पद यात्रा का स्वागत अभिनंदन करते उन सभी लोगों का समस्त पदयात्रियों की तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और शेख भाई ने जो पदयात्रा का पदयात्रा लेकर चले हैं, उनकी टीम को मैं भाई बहने हैं, ये उनके लिए यात्रा है। उनके भविष्य को ध्यान में रख करके हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं कि अगर आप अब नहीं चेतेंगे तो अब आने वाले समय में कुछ भी बचा नहीं रह जाएगा इस देश में। देश बचाओ समाजवादी पदयात्रा के नायक आदरणीय अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में जो यात्रा निकली है, इस देश में और प्रदेश में जुल्म ज्यादती के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी लगातार इनकी जन विरोधी नीतियां, इनके खिलाफ ये यात्रा आई है। आज हम लोग ऐतिहासिक मंगला भवानी के मंदिर के प्रांगण के आपको बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से पूरे पदयात्रा में चलने का काम करके लगातार चलने का काम किए हैं। आपको भी बहुत धन्यवाद। थानाओं में लगातार लूट मची है, तहसीलों पर लूट मची है, बिना पैसा दिए काम नहीं होता, इसलिए ये रोड पर यात्रा निकली है। इसके लोकसभा चुनाव का लक्ष्य बनेगा। अगर राजमंगल आबादी 112 कर दिए, लेकिन एक भी गाड़ी बढ़ाने का पार्टी का संदेश बता रहे हैं। आगे हम लोग के सामने किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की मूर्ति पर हम महिला पर करेंगे। ये तमाम लोग जो आज
मजदूरों का देश है। आज देश में तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था को इसने चौपट कर दिया। सलाखों में था वो टॉप कर गया दरोगा का परीक्षा, अपराध खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म हो गया। अरे ये लोग बताएंगे जिनके ऊपर खुदे मुकदमे हैं, अपने ही सरकार में मुकदमे वापस लेने का काम ये दम तोड़ देती है। हमेशा लड़ने का काम आदरणीय नेताजी के पैगाम को लेकर, आदरणीय अखिलेश यादव जी के पैगाम को लेकर। लेकिन 18 साल पर नौकरी देते हो और 22 साल पर रिटायरमेंट करोगे। ये सवाल को लेके हम लोग जनता के सामने जा रहे हैं कि आप इस परिस्थिति में आप 2024 में सतर्क हो जाना और आदरणीय नेताजी के मंसूबों को मजबूत रखना, क्योंकि रोटी कपड़ा सस्ती होगी और दवा पूरा पढ़ाई मुफ्ती होगी। ये सवाल लेके हम लोग रोड पर आए हैं। डॉक्टर लोहिया कहे थे इस देश में धन और धरती बंट के रहेगी, ये बात डॉक्टर लोहिया ने कहा था। और डॉक्टर लोहिया ये भी कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। संसद में तमाम ऐसी जन विरोधी नीति आएगी जिससे जन व्यवस्था को प्रभावित करेगा। ये व्यवस्था के खिलाफ हम लोग रोड पर आए हैं। देश बनाओ देश बचाओ पदयात्रा के रूप में आगे भी फिर इंटरव्यू होगा, मैं जवाब दूंगा। त्योहार के धरती पर पहुंच चुका है। भाई छात्र संघ के बेरोजगारी भत्ता देने का काम करते थे, हमारी बहन बेटियों को करिया विद्या घर देने का काम करते थे, नौजवानों को 18 लाख लैपटॉप देने का काम किए थे। साथियों, आप सभी तमाम नौजवान साथियों का मैं इस पद यात्रा के माध्यम से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग निकले हैं लगातार 17 दिनों से अपने घरों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में अपने पसीने से इस सड़कों को भिगोने का काम कर रहे हैं। तो इसका एक मकसद है, एक मकसद को लेके हम रोड पर उतरे हैं कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आपने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया। भाई लाल जी, आप भी लगातार पदयात्रा में चल रहे हैं, आपका बहुत बहुत। शिव नारायण भारती जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिमोद भारती जी, जितेंद्र जी, लगातार लोग स्वागत कर रहे हैं और सम्मानित हो गया है। नौकरी मिल रही है करीब 3.5 आगे और कठिन है, आगे और दिक्कत है। आप लोगों को कई विकल्प है, उखाड़ देना है। फेफना के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संग्राम यादव जी के द्वारा और बलिया के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय राजमंगल यादव जी के द्वारा, आदरणीय सुहाव के ब्लॉक प्रमुख लोकप्रिय 4 बार से रहे आदरणीय बंशीधर यादव जी के द्वारा जब स्वागत किया गया और यहाँ तक लगातार पैदल चल के हम लोगों को हौसला बढ़ाया गया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और फेफना के